आम आदमी महंगाई से परेशान, फिर बढ़ेंगे डीजल रसोई गैस के दाम। लेकिन करोड़ों में कमा रही पार्टियां, क्या फंडिंग को छुपा रही पार्टियां? भर रही पार्टियों और नेताओं की झोली, कट रही आम आदमी की जेब। ये लोकतंत्र है या नोटतंत्र? नमस्कार। बड़ी खबर में चर्चा राजनीतिक दलों की फंडिंग की। लोकतंत्र का वो अहम पहिया जो अच्छी कमाई कर रहा है। एक तरफ खबर आती है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने को हैं, महंगाई की तलवार लगातार लटकी रहती है। एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वे के अनुसार भारतीयों में अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर निराशा तेजी से बढ़ी है। 21 देशों में हमारे यहाँ उदासीनता 13% बढ़ी है, जो किसी भी देश में सबसे ज्यादा है। दूसरी तरफ एक और रिपोर्ट आती है जो बताती है कि किस तरह से राजनीतिक दलों की कमाई बढ़ रही है। पिछले 7 सालों में कांग्रेस ने 2008 करोड़ कमाए तो बीजेपी ने 994 करोड़। सीपीएम, समाजवादी पार्टी, बीएसपी की भी गाढ़ी कमाई हुई है। बीजेपी 20,000 के ऊपर पर पैन नंबर लेने का दावा करती है। उधर कांग्रेस कूपन के जरिए डोनेशन लेती है। यह भी है कि करीब 80% फंड करने वालों का पता नहीं। इन तमाम रिपोर्ट्स में सामने आया है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के अनुसार 2009 के चुनावों में राजनीतिक दलों ने करीब 10,000 करोड़ से 16,000 करोड़ तक खर्च किए। कानूनी पारदर्शी तरीके से फंड 2% से कम हुए हैं। तो सवाल कई हैं जो बड़ी खबर में उठ रहे हैं। बढ़ते पार्टी फंड के क्या मायने हैं? 80% डोनर्स का क्यों पता नहीं है? पार्टी फंड को पारदर्शी बनाने पर राजनीतिक दल आगे क्यों नहीं बढ़ पाए हैं? फंड के बदले क्या उद्योग घराने अपना काम करवाते हैं? और बड़ा सवाल यह है, क्या लोकतंत्र पर अब नोट तंत्र हावी हो रहा है? तो पहले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट और राजनीतिक दलों की उस पर राय। देश की आर्थिक हालत कैसी भी हो, सियासी पार्टियों के पास कभी भी पैसों की कमी नहीं होती और ना ही ये पता चल पाता है कि इस आमदनी का लगभग 80% हिस्सा आखिर कहां से आता है। पार्टियां कहती हैं कि कूपन बेचकर या सदस्य बनाकर ज्यादातर पैसा आता है, लेकिन कूपन किसे बेचे गए ये किसी को पता नहीं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और नेशनल इलेक्शन वॉच ने इसके बारे में रिपोर्ट जारी की है। कानून के तहत किसी भी पार्टी को 20,000 से ज्यादा का डोनेशन मिले तो उसकी जानकारी देना जरूरी है, लेकिन पार्टियां ऐसा नहीं करती। विदेश से पैसे लेने पर पाबंदी है, लेकिन एडीआर के मुताबिक बाहर की कई कंपनियां भारत में ट्रस्ट बनाकर पार्टियों की मदद कर रही हैं। ज्यादातर हिस्सा दान में मिलता है, लेकिन ये देता कौन है इसकी भी पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन पार्टियों को ये जानकारी है कि वो मौजूदा कानूनों के तहत महफूज हैं। हमारे यहाँ एक हमारी आजीवन सहयोग निधि की योजना है, जिसमें हमारे सभी सक्रिय कार्यकर्ता और शुभचिंतक हमें अपने नाम के साथ बाकायदे सहयोग करते हैं, इसलिए इसे हम उचित नहीं मानते हैं। जो चुनाव आयोग ने पॉलिटिकल डोनेशन के बारे में नियम बनाए हुए हैं, उसके पूरे अनुपालन के अनुसार हम अपनी कार्रवाई करते हैं। मेरा कहना है कि भविष्य में चुनाव सुधारों के बारे में जब चर्चा होगी तो उस वक्त उस पर बैठ के निर्णय होगा। सभी राष्ट्रीय दल उस पर चर्चा करेगी। आज तो मैं उनकी तरफ से कुछ कह नहीं सकता। सवाल इस बात का कि हमने हर वर्ष ऑडिटेड अकाउंट सबमिट किया है और इन्होंने 2004 से लेकर 2011-12 तक का हिसाब दिया है। तो हर वर्ष में जो हमको धनराशि आती, मैंने कहा ना कि कांग्रेस का नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में है। 2004-2005 से लेकर 2010-2011 के बीच पार्टियों की कमाई देखें तो कांग्रेस 2008 करोड़ रुपए, बीजेपी 994 करोड़ रुपए, बीएसपी 484 करोड़ रुपए, सीपीएम 417 करोड़ रुपए, एसपी 279 करोड़ रुपए। कानून के रखवालों की कानून ठीक से रखवाली कर रहा है। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस या फिर कोई और राजनीतिक पार्टी, बिना पैसों के किसी का काम नहीं चलता। ये पार्टियां बड़ी बड़ी कंपनियों से चंदा लेकर अपना काम चलाती हैं।
तो जाहिर है ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि क्या मौका आने पर ये उन कंपनियों की मदद नहीं करती। इसीलिए बार बार ये सुझाव दिया जाता है कि राजनीतिक पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए स्टेट फंडिंग होनी चाहिए। दिल्ली में कुमार विक्रांत सिंह के साथ अखिलेश शर्मा, NDTV इंडिया। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.